नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मार्केट। क्या लगता है आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का ईओडी सेटअप क्या है। साथ में देखेंगे कि इंट्राडे के लिए यानी मंडे को कौन से लेवल के ऊपर बुलिश और किस लेवल के नीचे बेरिश देखना चाहिए। निफ्टी और बैंक निफ्टी फ्यूचर दोनों का चार्ट देखेंगे और आज सेक्टर एनालिसिस भी करेंगे, ब्रेथ भी देखेंगे और साथ में आज दो स्टॉक भी डिस्कस करने वाले हैं। काफी इंटरेस्टिंग स्टॉक है और काफी दिनों के बाद कंसोलिडेशन के बाद ये सपोर्ट पे है। आप लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा ताकि इस दोनों स्टॉक का आप बेनिफिट उठा सके। तो स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। फ्राइडे को निफ्टी 42 पॉइंट निगेटिव क्लोज दिया और बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 311 पॉइंट के करीब में निगेटिव क्लोज दिया है। तो ईओडी के सेटअप में ये जरूर चेंज हुआ है। तो निफ्टी का ईओडी सेटअप पहले देखते हैं। ईओडी सेटअप में अगर हम 45 डिग्री ट्रेंड लाइन ऑलरेडी ड्रॉ किए हुए हैं, एंकर पॉइंट अगर हम ड्रॉ करें इस पॉइंट से और बॉटम तक, तो करंट जो है प्राइस पैटर्न जो अभी भी सेटअप बुलिश है, बिकॉज प्राइस इज ट्रेडिंग अबव मूविंग एवरेज और एंकर पॉइंट के भी ऊपर में ट्रेड हो रहा है। तो ये एक बुलिशनेस जरूर है। अब अगर हम बात करें बेरिश किस लेवल पे, तो कल का जो लेवल था 19,564 के नीचे अगर जाता है तो पॉसिबल एक बेरिश टर्न हो जाएगा। अब निफ्टी इंट्राडे में क्या सेटअप है, ये तो हो गया ईओडी का। अगर ईओडी का सेटअप बुलिश है तो इंट्राडे में क्या है। इंट्राडे में आज फर्स्ट टाइम फिर से टर्न हो गया बेरिश, बिकॉज प्रीवियस टू एंकर पॉइंट के नीचे में क्लोज दिया है, तो ये इंडिकेट कर रहा है बेरिशनेस का। ईओडी सेटअप बुलिश, इंट्राडे में बेरिश, यानी अल्ट्रा शॉर्ट टर्म जिसको हम बोलते हैं बेरिश हुआ है। अब मंडे के लिए कौन से लेवल के ऊपर और बुलिश होना चाहिए, तो अगर प्राइस 19,815 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल एक अपसाइड मूव आपको दिख सकता है। और अगर प्राइस 19,690 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल डाउनसाइड मूव मिल सकता है। तो ये दोनों लेवल पे नजर रखिए। और अगर मंडे को 19,855 के ऊपर क्लोज होता है तो फिर से ये बेरिश टर्न हो जाएगा बुलिश में। तो बुलिश सेटअप कब होगा, 855 के ऊपर टर्न होगा। अब देखते हैं इंट्राडे में क्या लेवल अगर आता है बैंक निफ्टी का, तो अगर 44,575 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबल एक अपसाइड मूव आपको दिख सकता है। और डाउन साइड अगर 44,350 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो डाउन साइड मूव 44,170 दिख सकता है। करंट जो चार्ट सेटअप है इंट्राडे में बेरिश हो गया है, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में सेटअप बेरिश टर्न हो गया है। अब टीओआई का चार्ट देखें तो टीओआई में अगर 19,750 का टीओआई चार्ट मैंने प्लॉट किया, उसके बाद ये कंटिन्यूअस अपसाइड और फिर से ये डाउन साइड। तो करंट सिनारियो जो दिखा रहा है, अगर 19,750 ही अगर ओपन होता है मंडे को तो पॉसिबल एक डाउन साइड मूव तो दिख रहा है, बिकॉज टीओआई भी इंडिकेट बेरिश दिख रहा है। तो अभी तक निफ्टी बैंक निफ्टी इंट्राडे में बेरिश है, टीओआई भी सजेस्टिंग बेरिश। तो कल मंडे को यानी क्या होगा ये तो जब ओपन होगा उस समय ही समझ में आएगा। अब जिस प्राइस पे ओपन होता है वहां पे आप टीओआई का चार्ट प्लॉट करो। अगर अपर बैंड को ब्रेक करता है तो आप बुलिश और लोअर बैंड को ब्रेक करता है तो बेरिश अप स्ट्रेटजी आप फॉलो कर सकते हो। ओआई के हिसाब से क्या इंडिकेट कर रहा है, तो ओआई में अभी 19,700 के पुट का ओआई अभी सबसे ज्यादा है, तो 700 एक सपोर्ट का जरूर काम करेगा। जब तक 700 के नीचे नहीं सस्टेन होता है तब तक या क्लोज होता है तब तक तो कोई फर्दर डाउन साइड बहुत ज्यादा नहीं दिख रहा है। ओआई सपोर्ट जरूर है 700 का। अब देखते हैं ऑल एसेट क्लास क्या ऑल एसेट क्लास अभी भी कॉलम ऑफ एक्स में है यहाँ निफ्टी, और रेस्ट कॉलम ऑफ ओ में यानी यूएसडी आईएनआर, बट यहां टर्न हुआ है। अभी सी ये डी स्मार्ट लाइन के नीचे में ट्रेड हो रहा है, तो अभी भी ओवरऑल जो ट्रेंड जो है बेरिश जरूर है ऑल एसेट क्लास का, लेकिन एक पुलबैक जो शॉर्ट टर्म में जो पुलबैक होता है यानी आपका कॉलम ऑफ ओ टर्न इनटू कॉलम ऑफ एक्स होता है, तो पॉसिबल एक शॉर्ट टर्म के लिए आपका अंडर परफॉर्मेंस इक्विटी में दिखे और यहां पे आउट परफॉर्मेंस दिखे, ये सब पॉसिबिलिटी है।
लेकिन मंडे को आपको देखना है, इसको ट्रैक करना है। अगर यहां पे अंडर परफॉर्मेंस स्टार्ट होता है तो पॉसिबल एक और ऑल अदर एसेट क्लास में अगर अंडर परफॉर्मेंस, तो निफ्टी आउट परफॉर्म कर सकता है। यहां पे अगर आउट परफॉर्म कर रहेगा तो निफ्टी में अंडर परफॉर्म यहां से हो सकता है, तो इस पे आप नजर रखिए। अब देखते हैं डी सेक्टर। सबसे पहले हम डी सेक्टर का देखते हैं। यहां पे डी स्कैनर गए और डी सेक्टर में एनएसी सेक्टर और स्कैन किए मीडियम टर्म। मीडियम टर्म में जितने सेक्टर है, निफ्टी ऑटो, मेटल, कंज्यूमर ड्यूरेबल, कमोडिटी, प्राइवेट बैंक, रियल्टी, ये सब सेक्टर जो है आउट परफॉर्म कर रहा है। वैसे ही अगर मुझे इसका अगर आउट परफॉर्मेंस देखना है, लेकिन जो छोटे छोटे सेक्टर है, जैसे केबल सेक्टर हुआ, माइनिंग सेक्टर हुआ या होटल सेक्टर हुआ, उसमें से यानी कौन सा सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहा है, तो यहां हमने दिया है डिफाइनेज सेक्टर और आप स्कैन कर लो, तो आपको मल्टीपल जो छोटे छोटे सेक्टर है जो डिफाइनेज ग्रुप के नाम से बना है, जो जैसे होटल, मेटल्स, आपका या फाइनेंस एंड एनबीएफसी जो कि कल कवर किया था मैंने, बैटरीज, कंस्ट्रक्शन, फुटवेयर, आईटी, उसके बाद सीमेंट, ये जितने सेक्टर हैं ये सब आउट परफॉर्म कर रहे हैं, और अंडर परफॉर्मेंस में फर्टिलाइजर आपका अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो इस तरह से आप सेक्टर एनालिसिस भी कर सकते हो थ्रू इवन, यानी जिसका एनएसी में नहीं है यहां से। अब अगर हमको मैट्रिक्स में गए और मल्टी टाइम फ्रेम अल्टीमेट मैट्रिक्स, और मुझे क्या देखना है, जो छोटे छोटे सेक्टर में, बिकॉज क्या है कि एनएससी, अगर आप करंट चार्ट अगर आप देखोगे तो एनएससी माइक्रो कैप एंड स्मॉल कैप 250 ये दोनों आउट परफॉर्म कर रहा है निफ्टी को। तो अब उसका जो छोटे छोटे ये स्टॉक सेक्टर जो बना है, उसके ये स्टॉक हो सकते हैं कि आउट परफॉर्म करें। अब यहां पे मैं क्या करेंगे, एनएसी में EQW सिलेक्ट किया और डिफाइन एज ऑल सेक्टर किया, इसको स्कैन करेंगे। अब ये सेक्टर मेरा स्कैन हो गया। अब यहां से आप शॉर्टलिस्ट कर सकते हो, तो आप देखो डिफाइन एज मीडिया, मेटल, पावर, इलेक्ट्रिक, ऑटो एंसिलरी, फाइनेंस, हाउसिंग, एनबीएफसी, नॉन बैंक, कंस्ट्रक्शन, फूड, ऑटोमोबाइल, ये माइनिंग, ये सब सेक्टर क्या है, आउट परफॉर्म कर रहे हैं। यानी एवरी टाइम फ्रेम पे अगर हम मुझे शॉर्ट टर्म को अगर करना है तो पावर, फाइनेंस, मीडिया, इलेक्ट्रिक, सिरामिक, मेटल, ये जो है आउट परफॉर्म कर रहा है। 1% पे अगर आप करोगे तो मीडिया, मेटल है, सिरामिक। 3% पे अगर आप क्लिक करो तो माइनिंग, फूड और टेलीकॉम, मेटल है। अब अगर शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म में डिफाइनेज कौन सा था, सिरामिक था। ये इसका अगर आप चार्ट देखो तो ये करंट आउट परफॉर्म किया है। इसमें ऑटो एंसिलरीज का अगर चार्ट आप देखो, यहां से आप क्लिक करोगे तो चार्ट ओपन हो जाएगा। करंट जो पैटर्न है क्या है, बुलिश एबीसी फॉर्मेशन हुआ है, बुलिश एबीसी है विथ बेयर ट्रैप इन स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड। सो ये अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न है। अब इस सेक्टर का कोई स्टॉक जो कि आउट परफॉर्म कर रहा है, उस पर आपको नजर रखना चाहिए। तो इस सेक्टर का एक जो स्टॉक जो मुझे आउट परफॉर्मेंस दिखा है, ये आप देखो टालब्रो ऑटो, इसमें अगर आप 3% का चार्ट देखो तो क्लियर आपको दिख रहा होगा कि आउट परफॉर्मेंस यहां सीरीज ऑफ बुलिश एंकर कॉलम, 1% के चार्ट पे इसने बुलिश एबीसी फॉर्मेशन हुआ है, ब्रेकआउट भी हुआ है। उसके बाद ये ट्रायंगल ब्रेकआउट, प्राइस सपोर्ट लिया है नियर टू मूविंग एवरेज। ये अपसाइड काउंट भी आपका 1181 और 1331 है। पैटर्न फेलियर लेवल बिलो 990 है, और 0.25% पे भी कॉलम कंसोलिडेशन, बुलिश एबीसी का ब्रेकआउट यहां से होगा। तो ये अगर कंटिन्यू यहां से अगर आउट परफॉर्म करेगा ये सेक्टर, तो पॉसिबल उस सेक्टर का ये स्टॉक और आउट परफॉर्म कर सकता है। वैसे जमुना ऑटो, तो आप अल्टीमेट मैट्रिक्स, अल्टीमेट आरएस मैट्रिक्स में आप जाके यहां मैट्रिक्स में गए और अल्टीमेट पीएनएफ आरएस मैट्रिक्स, तो यहां पे वो सेक्टर भी आप सिलेक्ट कर और आप रन कर सकते हो कि उस सेक्टर का कौन सा स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है। जैसे ये आपका रन हो गया और आपको दिखा कि जमुना ऑटो, देखो तलवार ऑटो, ये जो है आपका
46 मैक्सिमम स्कोर है, यानी ये इस सेक्टर के जितने भी ये स्टॉक है उसमें से ये आउट परफॉर्म कर रहा है। एवरी एक स्टॉक को इसने रिलेटिवली परफॉर्मेंस इसका बढ़िया है। तो इस तरह से आप स्टॉक और सेक्टर आप सिलेक्ट कर सकते हो। अब दो स्टॉक जो कि काफी बढ़िया लग रहा है, तो पहला स्टॉक है डी मार्ट। अब डी मार्ट का अगर हम चार्ट देखो, सबसे पहले हम आपको 1% का चार्ट दिखाते हैं। ये 2017 का क्या है, लो है। यहां मैंने 45 डिग्री ट्रेल लाइन 2017 के लो से ड्रॉ किया, तो प्राइस आप देखो 2017 से लेकर अभी तक प्राइस ये बुलिश 40 मेजर, जो जिसको मेजर 45 डिग्री ट्रेल लाइन, उसके ऊपर ही ट्रेड हुआ है। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक जो है बुलिश स्ट्रक्चर में है, सेटअप इसका बुलिश है। ठीक है, अब करेंटली जो है 45 डिग्री ट्रेल लाइन के नजदीक सपोर्ट लिया है, मल्टीपल सपोर्ट लिया है, और उसने बुलिश एबीसी फॉर्मेशन बनाया भी है। सो करेंटली इसने बुलिश एबीसी का ब्रेकआउट दिया है। अब मीडियम टर्म में अगर आप ले रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस यानी पैटर्न फेलियर लेवल बिलो डबल बॉटम सेल का लेवल जो है 3600 है, यानी ऑलमोस्ट 300 पॉइंट का, और अपसाइड मूव इसमें आप यहां से आप प्लॉट कर सकते हो बुलिश एबीसी जो कि 4854 दिख रहा है। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो आपको पैटर्न फेलियर लेवल बिलो 3788 है, यानी 3788 का, और अपसाइड काउंट पॉसिबल जो दिख रहा है एक 43, 56 और 4100। तो ये स्टॉक पे आप नजर रखिए। पॉसिबल इसमें एक अगर सपोर्ट, अगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहां पे जो दिख रहा है 1% का लिया है और ये ट्रेंड कंटिन्यू रहता है, तो ये आपको एक इसमें मूव मिल सकता है। अनदर स्टॉक जो कि एक लॉन्ग टर्म के लिए मुझे इंटरेस्टिंग ये दिख रहा है, अरविंद फैशन, शॉर्ट टू मीडियम टर्म में 3% के चार्ट, ये इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले 1% का आप चार्ट देखो, एक फॉल है, उसके बाद प्राइस एक अपसाइड, यानी ये मूव अप, और फ्रॉम 2021 से लेकर 23 तक ये 2 साल का कंसोलिडेशन है। उसके बाद अगर ये प्राइस अगर निकलता है तो पॉसिबल एक ब्रेकआउट देगा। तो 3% में ये चार्ट को अगर आप देखो तो ट्रिपल टॉप भी यहां फॉर्मेशन हुआ है। तो ट्रिपल टॉप का फॉर्मेशन क्या है, यानी 360 के ऊपर अगर क्लोज होता है तो पॉसिबल एक अपसाइड मूव आपको यहां पे मिल सकता है, जो कि 450 और 575 तक। पैटर्न फेलियर लेवल बिलो 300 है। तो ये स्टॉक पे भी आप नजर रख सकते हो मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए। होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। कल फिर मिलते हैं कुछ नए स्टॉक्स के साथ, कुछ नए स्ट्रेटजी के साथ। थैंक यू सो मच।